नमस्कार साथियों, मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मासिक राशि फल के बारे में। दिसंबर 2025 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी और उनका परिणाम कैसा जाएगा उनके जीवन के विभिन्न आयामों पे। तो ये हम विस्तार से समझेंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या है, उनका प्रभाव चाहे विवाह हो, आपका करियर हो, आपकी शिक्षा हो, उन सब पर कैसा पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मिथुन राशि की हम बात करें, जो साल में जब ग्रहों की चाल बदलती है, साल का जो ये अंत है ग्रहों की चाल के बदलाव का बहुत महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहा है। मिथुन लग्न के जातकों के लिए ये गहराई वाला बदलाव होगा। इस महीने ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है जो एक ओर आपको सोचने, समझने और आत्म मंथन करने पर मजबूर करेगी, वहीं दूसरी ओर जीवन की दिशा को एक नया मोड़ भी दे सकती है। इस बार सबसे पहले जो महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है मिथुन लग्न के जातकों के लिए, गुरु बृहस्पति का वक्री होना और वापस मिथुन राशि में प्रवेश करना। ग्रहों की स्थिति समझने के लिए हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि 1 दिसंबर को ग्रहों की स्थिति मिथुन लग्न के जातकों के लिए कैसी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके दूसरे भाव की, जहां पे गुरु बृहस्पति जो है उच्च के होके वक्री अवस्था में बैठे हैं। केतुदेव की मैं बात करूं तो वो सिंह राशि में आपके तीसरे भाव में है। बुध देव जो इस समय आपके पंचम भाव में तुला राशि में है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्थिति वो है सूर्य की, शुक्र की और मंगल की युक्ति आपके छठे भाव में। यहाँ पे यह भी समझने की जरूरत है कि मंगल देव अस्त अवस्था में है और आगे चल के महीने के भीतर में शुक्र देव भी अस्त हो जाएंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण परिणाम देगा मिथुन लग्न के जातकों के लिए। उसके अलावा राहु देव की जो स्थिति है वो है आपके नवम भाव में कुंभ राशि में, और शनि देव इस समय मार्गी होके दशम भाव में मीन राशि में है आपके लिए। तो यह ग्रहों की स्थिति है आपके लिए 1 दिसंबर 2025 को। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ग्रह गोचर करेंगे, क्या क्या उनकी स्थिति होगी और किस प्रकार से वो आपको प्रभावित करेंगे। देखिए, 5 दिसंबर को सबसे महत्वपूर्ण गोचर होगा मिथुन लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि जो बृहस्पति अभी तक आपके दूसरे भाव में थे वो लग्न में आ जाएंगे वक्री अवस्था में। तो यहाँ पे होगा कि आपके पूरे व्यक्तित्व को, सोचने के ढंग को और जीवन की दिशा को प्रभाव किया जाएगा। प्रभावित होंगे आप इस सब चीजों से। जब गुरु बृहस्पति लग्न में आ जाते हैं तो वो आपके पूरे व्यक्तित्व को, आपके सोचने के ढंग को और आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। देखिए, जब गुरु वक्री हो जाते हैं तो उनका जो प्रभाव है और ज्यादा गहरा हो जाता है। यह समय आपके आत्मचिंतन का होता है, भीतर की जो सच्चाई है उसको पहचानने का होता है। अब आप महसूस करेंगे कि जिंदगी में जो भी आपने निर्णय लिए हैं उन पर दोबारा सोचने की जरूरत है। गुरु बृहस्पति का वक्री होकर लग्न में बैठना एक ऐसा समय होता है जब ब्रह्मांड आपको खुद से मिलने का अवसर देता है, आत्मचिंतन का अवसर देता है। आप अपनी प्राथमिकताओं को, अपने लक्ष्यों को, अपने रिश्तों को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। देखिए, कई मिथुन राशि वाले जो जातक हैं इस दौरान थोड़े गंभीर हो सकते हैं, विचारशील हो सकते हैं और अंतर्मुखी भी महसूस कर सकते हैं। ये जो अवधि है आपके लिए बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा भीतरी विकास का समय होगा। यहाँ पे आप समझेंगे कि अपने आप को कैसे इवॉल्व किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। तो महीने की शुरुआत इन सारी चीजों की वजह से थोड़ी सी भारी हो सकती है मिथुन लग्न के जातकों के लिए। अब मैं बात करूं, जब इसके साथ साथ ये जो सारे प्रभाव होंगे आत्मचिंतन के, उसके अलावा ना मन में कुछ अनजाना डर या बेचैनी भी आप महसूस कर सकते हैं। किसी बात की वजह से यहाँ पे मान सम्मान की चिंता या दफ्तर में झगड़ा होने के भी योग थोड़े से बन रहे हैं। सरकारी कामकाज या अधिकारियों से टकराव की स्थिति भी थोड़ी बन सकती है आपके लिए। साथ ही साथ कुछ लोगों को अपने काम की दिशा बदलनी पड़ सकती है या स्थान परिवर्तन भी उनका हो सकता है। अब मैं दूसरे अगर गोचर की बात करूं तो 6 दिसंबर को बुध देव का जो गोचर है वो आपके लिए राहत लेके आएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो फोकस आपको चाहिए वो थोड़ा सा यहाँ पे आपका इम्प्रूव होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो ऑलरेडी ऑथरशिप में है, लेखन का कार्य करते हैं, संगीत में हैं या क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हैं, उनको थोड़ी ज़्यादा सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप टीचिंग में हैं, ऑनलाइन लर्निंग में हैं या मीडिया से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए पहचान और सम्मान का होगा।
आपकी वाणी में भी असर आएगा और लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे। उसके बाद जो गोचर होगा वो 7 दिसंबर का होगा। 7 दिसंबर को मंगल का गोचर होने वाला है धनु राशि में, और एक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मंगल की अवस्था अभी अस्त की अवस्था है, यानी मंगल देव अभी सूर्य देव से कंबस्टेड है। इसका असर आपके सप्तम भाव यानी आपके रिश्तों पे, आपकी मैरिड लाइफ पे, आपके साझेदारी पे, आपके वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए मामलों पर आपको दिखेगा। यह थोड़ा टेंशन लेकर आ सकता है समय, लेकिन चीजें गोचर जब परिवर्तन होगा उससे थोड़ी सी इंप्रूव होगी, उसे हम आगे जाके समझेंगे। एक और चीज यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो खर्चे हैं वो अचानक से बढ़ सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंता हो सकती है, और साथ ही साथ थोड़ा सा रिश्तों में खटास आने की संभावना भी है। तो यहाँ पे इन चीजों को, विवाह के संबंध में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, वो थोड़ा सा आपके सिबलिंग से, स्पेशली आपके भाइयों से मनमुटाव की स्थिति भी बना रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से मैं बात करूं तो यह समय आपकी जो आंख है, आपकी जो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, आपकी लेफ्ट आई से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या इस समय पैनक्रियास से रिलेटेड कोई परेशानी आपको प्रभावित कर सकती है। इसलिए मैं सेहत में इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। 12 दिसंबर से शुक्र देव अस्त हो जाएंगे, जो अभी आपके छठे भाव में बैठे हैं। उसके बाद 20 दिसंबर को वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पे सूर्य देव पहले से हैं, मंगल देव पहले से हैं। तो फिर से इन तीनों ग्रहों की युक्ति हो जाएगी आपके सप्तम भाव में। देखिए, शुक्र देव का अस्त होना प्रेम और भोग विलास से जुड़े विषयों में थोड़ा सा ठहराव लेके आ सकता है। इसका असर रिश्तों पर पड़ सकता है, प्रेम संबंधों में गलतफहमियां या दूरी आ सकती है, और विवाहित लोगों के लिए यह समय भावनात्मक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। परंतु यही समय सच्चे रिश्तों की पहचान करवाएगा आपको। जो रिश्ता सच्चा है वो टिकेगा, बाकी सब छट जाएंगे। अब मैं सूर्यदेव की गोचर की बात करूं तो 16 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसे धनु संक्रांति कहा जाता है। यह समय आपके रिश्तों में, भागीदारी में और आत्म संतुलन की परीक्षा को लेकर आएगा। सूर्य और गुरु का वेद योग आपको अपने अहंकार और समझदारी के बीच चुनाव करने पर मजबूर करेगा। धीरे धीरे झगड़े जो हैं वो सुलझेंगे, और जिन रिश्तों में थोड़ी दूरियां थी उनमें फिर से मिठास लौट पाएंगी। 20 दिसंबर के बाद शुक्र का ये जो गोचर है वो वित्तीय मामलों में थोड़ा सा दबाव लेकर आ सकता है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम थोड़ी देर से मिलेंगे। इस समय खर्चों में थोड़ा संयम रखें, स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, और हेल्थ रिलेटेड एक और चीज जो इसमें मैं ऐड करूं अगर, क्योंकि जो गोचर बाद में हो रहा है महीने के उत्तरार्ध में, वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम्स को भी लेके आ सकता है। साथ ही महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई विवाद या गलतफहमी आपकी इमेज को प्रभावित कर सकती है, इसलिए किसी भी मुद्दे में जल्दबाजी ना करें। 29 दिसंबर से बुध का एक और गोचर होगा, जो परिवार और दोस्तों के साथ कुछ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। देखिए, बुध देव जो 6 दिसंबर को वृश्चिक में जिन्होंने प्रवेश किया था, 27 दिसंबर को जो अस्त हो गए थे, और 29 दिसंबर को जो धनु राशि में प्रवेश कर गए थे, जहां पे ऑलरेडी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों की युक्ति हो रही है। अब यहाँ पे यह समझना जरूरी है कि बुधदेव आपके लग्नेश है, तो उनका कोई भी राशि परिवर्तन, ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे यह समझना जरूरी है कि एक साथ 4 ग्रहों का सप्तम भाव में आ जाना आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, और किसी भी तरीके से आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अलग अलग तरीकों से वो आपको प्रभावित करेगा। उसके बारे में हम आगे टॉपिक वाइज समझेंगे। साथ ही यहाँ पे जो स्थिति हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि लग्नेश की जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी लग्न के लिए। तो यहाँ पर बुध देव की स्थिति अस्त अवस्था में आके बाकी 2 अस्त ग्रहों के साथ आ जाना और सूर्य के साथ सप्तम भाव में आ जाना, यहाँ पे ना वाद विवाद की स्थिति को थोड़ा ज्यादा खड़ा कर सकता है। आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं इस समय, इसलिए आपका शांत रहना, किसी से बहस में ना पड़ना इस समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, दिसंबर का
ये महीना है भले ही उतार चढ़ाव वाला दिखे, लेकिन हर ग्रह आपको भीतर से मजबूत और जागरूक बनाने की कोशिश कर रहा है। गुरु बृहस्पति आपको आत्म जागरूकता सिखा रहे हैं, मंगल आपको धैर्य और अनुशासन की परीक्षा ले रहे हैं, और शुक्र आपको सच्चे प्रेम और त्याग का अर्थ समझा रहे हैं। शास्त्र में कहा भी गया है, ग्रह न केवल सुख दुख के दाता हैं बल्कि आत्म जागरण के साधन भी है। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 आत्म मंथन, समझ और नई शुरुआत का महीना है। बाहरी तौर पे चीजें थोड़ी सी उलझी हुई दिख सकती है, पर भीतर आप एक नए रूप में ढल रहे हैं। साल के अंत में आपके लिए एक नई सोच, गहरी समझ और जीवन की सच्चाई को पहचानने का समय आपके लिए आ रहा है। अब ग्रहों की स्थिति समझने के बाद हम आते हैं विभिन्न आपके जो आयाम हैं उन पे। उसके लिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके करियर और व्यवसाय की दृष्टि से दिसंबर 2025 कैसा रहेगा मिथुन लग्न के जातकों के लिए। देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि गुरु बृहस्पति वक्री होके आपकी वाणी को, आपके निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। उनकी जो स्थिति है दूसरे भाव में, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये समझें कि वो आपके दशमेश है, यानी दशम भाव के स्वामी हैं, और आपके सप्तमेश भी है, यानी सप्तम भाव के स्वामी है। तो ये जो दोनों भाव हैं आपके सर्विस से, आपके व्यवसाय से रिलेटेड है। तो यहाँ पे उनका वक्री होना, दूसरे भाव में जाना और फिर वापस मिथुन राशि में प्रवेश करना, तो यहाँ पे आपकी वाणी, आपकी पर्सनालिटी, इन सब से आपके निर्णय बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। कार्य क्षेत्र में कही गई बातों को लेकर थोड़ी सी गलतफहमियां बढ़ सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार के विवाद या ऑफिस पॉलिटिक्स से इस समय दूर रहें। शनिदेव का दशम भाव में होना करियर को स्थिरता तो दे रहा है, पर यहाँ से जो राहु देव की स्थिति है, राहु आपके नवम भाव में है, तो वो जो स्थिति है अचानक बदलाव या स्थानांतरण का संकेत भी दे रही है। फल दीपिका की अगर मैं बात करूं तो उसमें कहा गया है कि दशमी शनि स्थिरम कर्म नित्यम, अर्थात जब शनि दशम भाव में होता है तो व्यक्ति धीरे धीरे परिश्रम से ऊंचाई प्राप्त करता है, परंतु उसे धैर्य और अनुशासन बनाए रखना पड़ता है। मंगल देव के अस्त होने पर सप्तम भाव में गोचर करने से व्यवसायिक साझेदारी में भी मतभेद थोड़े बढ़ सकते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें अपने पार्टनर या क्लाइंट से व्यवहार में थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा इस समय। जो बाकी ग्रहों की स्थिति है, जैसे शुक्र और सूर्य देव का सप्तम भाव में आ जाने से महीने के उत्तरार्ध में कुछ आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। जैसे आपके कोई पुराने प्रोजेक्ट है, उनका पेमेंट आपको मिल सकता है, कोई नए प्रोस्पेक्ट आपके पास आ सकते हैं, बिजनेस प्रोस्पेक्ट। साथ ही सरकारी नौकरी वाले जो जातक हैं उनको 5 से 15 दिसंबर के बीच उच्च अधिकारियों से टकराव की स्थिति भी बन सकती है। तो यहाँ पे ना इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जब सूर्य सप्तम में आता है तब राजद्वेष योग बन सकता है, यानी अधिकारी वर्ग से असहमति। इसलिए इस समय नम्रता आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगी। इन चीजों का ध्यान रखें और अपने करियर में प्रगति की ओर अग्रसर हों, उपायों के साथ, जो हम आगे जाके आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, आपके प्रेम जीवन के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। मिथुन लग्न के जातकों के लिए दिसंबर 2025 कैसा रह सकता है। देखिए, चर्चा करने से पहले मैंने, जैसे आपको हमेशा हम लोग बताते हैं कि आपको ये समझने की जरूरत है कि जन्मकालीन कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर वहां पे ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ भावों में स्थित है, तो आपका जो ये गोचर का परिणाम है बहुत अच्छे से फलीभूत होगा। जो शुभ परिणाम है आपको अच्छे से मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर आपके जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो दिक्कत आपकी थोड़ी और ज्यादा बढ़ सकती है। जो नेगेटिव रिजल्ट है गोचर का, जो नेगेटिव प्रभाव आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी जो स्थिति है थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इन संवेदनशील विषयों को थोड़ा समझ के आगे बढ़ना होगा। कुंडली का विश्लेषण अगर आपने नहीं कराया तो उसको जरूर करा के उसके अनुसार आप उपाय करके जीवन में आगे अग्रसर हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे पारिवारिक जीवन की, मंगल देव के अस्त होने की वजह से और शुक्र देव के अस्त होने की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दूरी आ सकती है, तनाव आ सकता है, भावनात्मक ठंडापन आपको लग सकता है। जैसे भावनात्मक रूप से बहुत ही ज्यादा नीरसता आ गई है जीवन में, वैवाहिक जीवन में।
यहाँ पे जो अवस्था है बाकी ग्रहों की, देखिए आपके सप्तमेश गुरु बृहस्पति वैसे ही वक्री अवस्था में है। उसके अलावा आपके सप्तम भाव में तीन तीन ग्रहों की युक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और चीज जो दिख रही है कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, उनके साथ कुछ ज्यादा मनमुटाव हो सकता है। साथ ही कोई लीगल प्रोसीडिंग भी इस समय बनने के योग बन रहे हैं। अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, जो लोग उसकी एक स्टेप आगे यानी डिवोर्स के बारे में, सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे लीगल इंटरवेंशन भी आपके केस में हो सकता है। देखिए ब्रह्म जातक में कहा गया है कि सप्तमे कुंजो यदा दग्धो विवाहे विघ्नम करोत, अर्थात सप्तम भाव में अगर अस्त अवस्था में मंगल हो तो वैवाहिक जीवन में असहमति आती है, क्लेश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए दिसंबर के पहले 3 सप्ताह आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। आपके द्वारा दिया गया प्रेम और सम्मान ही रिश्तों को संभाल सकता है। 12 दिसंबर से जो शुक्रदेव की अस्थिति हमने जो आपको बताई थी, वो आपके आकर्षण को, समझ को, रोमांस की शक्ति को थोड़ा सा कम कर देगी। प्रेम संबंधों में भी छोटी बातों में बड़ी गलतफहमियां हो सकती है। जो लोग इस समय अविवाहित है उनके लिए किसी पुराने रिश्ते की पुनः वापसी संभव है, क्योंकि गुरु बृहस्पति वक्री और वक्री गुरु अक्सर अतीत से जुड़ी परिस्थितियों को वापस लेकर आते हैं। 16 दिसंबर के बाद जब सूर्य के गुरु से वेद बनेगा तब रिश्तों में सुधार की थोड़ी संभावना दिख सकती है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान और अहंकार का थोड़ा सा वाद विवाद रहेगा। यानी आप अपने पार्टनर के साथ ज्ञान में या फिर जो अहंकार है उसकी वजह से थोड़े से आपके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। यहाँ पे संवाद को स्थापित करें, समझ को थोड़ा सा बढ़ाएं। यह समय माफी का है, भावनात्मक संतुलन का है। महीने के अंतिम सप्ताह में बुध की सप्तम भाव में आने से संवाद बढ़ेगा, क्योंकि वो लग्नेश है, लेकिन बहस से अभी भी बचना होगा आपको। पारिवारिक रिश्तों में माता पिता की ओर से कोई सलाह या हस्तक्षेप हो सकता है, उसे प्रेम से स्वीकार करें। तो यह है मिथुन लग्न के जातकों के लिए रिलेशनशिप यानी आपके जो रिश्ते हैं उनके लिए दिसंबर 2025 कैसा जा सकता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में मिथुन लग्न के जातकों के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। देखिए शिक्षा के दृष्टिकोण से ये जो महीना है अच्छा रहने की संभावना दिख रही है। जो लग्नेश है उनकी स्थिति पहले आपके पंचम भाव में है, फिर वो उसके बाद आपके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जो दोनों ही स्थिति है, देखिए पहले विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में, शोध में और रचनात्मक लेखन में लगेगा, वो उस तरफ आकृष्ट होंगे। संगीत, कला और भाषा से जुड़े जो छात्र हैं उनको सफलता मिलने के योग अच्छे बन रहे हैं। साथ ही जो गुरु बृहस्पति की स्थिति है वो आपके अभी द्वितीय भाव में है, वक्री अवस्था में है, तो वो ज्ञान वृद्धि बढ़ा रहे हैं। लेकिन वक्री अवस्था क्या करती है, रिवीजन बार बार देती है, हर कार्य का दोहराव देती है। यानी आप अपने पुराने विषयों को दोहराएंगे और उनसे नई समझ को विकसित कर पाएंगे। फल दीपिका में कहा भी गया है कि वक्री गुरु पुनः शिक्षा लाभम ददाति, अर्थात इसका मतलब यह है कि वक्री बृहस्पति व्यक्ति को पुरानी बातों से नई शिक्षा देता है। जो छात्र विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अभी दस्तावेजों या वीजा संबंधी देरी हो सकती है, पर जनवरी से स्थितियां बेहतर होंगी, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी है, क्योंकि लग्न में जब वक्री बृहस्पति पहुंच जाएंगे तो वो आपके पंचम भाव को भी प्रभावित करेंगे। वहां पे जैसे मैंने बताया कि पुनरावृत्ति होंगी, रिविजन होगा, बार बार आप उस कार्य को करेंगे, लेकिन उसकी समझ आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। तो यहाँ पे ग्रहों की स्थिति को समझ के अपने शिक्षा को थोड़ा सा और मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं बात करूँ आपके वित्त और निवेश की, तो देखिए आर्थिक दृष्टि से दिसंबर का पहला भाग आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गुरु का द्वितीय भाव में वक्री होना दर्शाता है कि धन के जो लेन देन है उसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। किसी पर अंधा विश्वास ना करें, अंधविश्वास करके पैसे ना दे। जो भी अगर आप किसी को पैसा आप ऋण पे दे रहे हैं तो वहां पे पूरी लिखा पढ़ी करके यानी डॉक्यूमेंट प्रॉपरली करके ही किसी को मनी लेंड करे, अदरवाइज ना दे। यहाँ पे पुराने निवेशों से लाभ आपको मिलने के योग भी दिख रहे हैं, लेकिन नया निवेश इस समय थोड़ा आप टालें। 20 दिसंबर से शुक्र का धनु राशि में प्रवेश आपके खर्चों में थोड़ी वृद्धि ज्यादा कर देगा, जिसमें स्पेशली आप परिवार से रिलेटेड खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य से रिलेटेड, साथ ही साथ वैभव की वस्तुओं पे अनावश्यक व्यय हो सकता है इस समय। बृहत पाराशर में कहा गया है शुक्रो यदा दग्धो भवेत् तदा व्यय, अर्थात जब शुक्र दग्ध होते हैं, अस्त अवस्था में होते हैं, तो भोग विलास से जुड़े व्यय बढ़ जाते हैं। हालांकि जो महीने के अंत की स्थिति है वहां पे बुध के प्रभाव से कुछ आर्थिक राहत मिलेगी। कार्य से जुड़ा कोई रुका हुआ भुगतान आ सकता है। फ्रीलांसिंग, लेखन, शिक्षा और कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले जातकों को धन प्राप्ति के नए अवसर दिख रहे हैं।
तो ये है आपका वित्त संबंधी दिसंबर 2025 मिथुन लग्न के जातकों के लिए किस प्रकार के परिणाम लेके आ रहा है। अब मैं अगर आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं, देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेके आ सकता है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है, 3 ग्रहों की युक्ति पहले आपके छठे भाव में हो रही है, फिर उसके बाद आपके अष्टम भाव में ग्रहों की युक्ति हो रही है। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आपके लग्नेश का इन अस्त अवस्था वाले ग्रहों के साथ आना और खुद ही अस्त हो जाना। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है आपको, देखिए यहाँ पे इस महीने में आपको चोट लगने की थोड़ी सी संभावना दिख रही है, और आंख से रिलेटेड भी कुछ समस्या आपको आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जब आप निकल रहे हैं तो रैश ड्राइविंग से बचे, रैश डिसीजनिंग से बचे, एकदम से रिएक्ट ना करें, अदरवाइज वो आपके लिए थोड़ा सा इस समय प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। उसके साथ साथ जो अस्त अवस्था है ग्रहों की, वो आपको पेट से रिलेटेड यानी लोअर अब्डोमेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है। उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात, देखिए मंगल देव बुध देव के मित्र नहीं है, शत्रुता है इन दोनों के बीच में। तो देखिए बृहत संहिता में भी कहा गया है, मंगलो दग्धो यदा देहे तदा रोगान प्रदातयसु, मतलब दग्ध है अगर मंगल, अस्त अवस्था में है तो वो शरीर में इन्फेक्शन दे सकता है, फीवर, हाई फीवर, बहुत ज्यादा हाई फीवर या रक्त संबंधी समस्या भी लेकर आ सकता है। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कुछ उसी प्रकार से विचार कर रही है। देखिए मंगल देव आपके वैसे भी एकादश भाव के स्वामी है और आपके छठे भाव के स्वामी है, तो जो उनका स्वामित्व है वो वैसे ही अच्छा नहीं है। तो उसकी वजह से भी ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिहाज से सही परिणाम नहीं दिखा रही है। साथ ही जब शुक्र की अवस्था भी बदल जाएगी, शुक्रदेव धनु राशि में चले जाएंगे, अस्त अवस्था में चले जाएंगे, तो वहां पे भी हार्मोनल इम्बैलेंस यानी हार्मोनल रिलेटेड असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इन प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। और ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस में स्पेशली महिलाओं के साथ, आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ यहाँ पे स्वास्थ्य का असर थोड़ा ज़्यादा दिख सकता है। तो इस महीने ध्यान रखें, ध्यान करें, मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन करें, योग करें और सात्विक आहार अपनाएं। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ग्रहों की जो स्थिति वो बता रही है यहाँ पे, क्रोध और तनाव की वजह से आपके शरीर में, देखिए जो भी परिणाम आते हैं शरीर में बाहरी रूप से जो आप फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं, वो पहले आंतरिक रूप से होते हैं। क्रोध हो, तनाव हो, जो भी चीजें हैं वो पहले आंतरिक रूप से आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है और वो हमें फिर फीवर या फिर कोई बीमारी के रूप में सामने दिखती है। तो यहाँ पे यही स्थिति बन रही है। सूर्य की भी जो स्थिति सप्तम भाव में 2-3 ग्रहों की अस्त अवस्था के साथ आ रही है, तो यह आपके हड्डियों से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम आपको दे सकती है। तो इन सारी चीज़ों का आप दिसंबर 2025 में थोड़ा सा ध्यान रखें। विदेश यात्रा योग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़े अवसर सीमित दिख रहे हैं, लेकिन संभवता अभी भी बनी हुई है। शनिदेव जो दशम भाव में है, तीसरी दृष्टि से आपके द्वादशेश को देख रहे हैं, द्वादश भाव को देख रहे हैं, और राहु देव की नवम भाव में स्थिति कोई सडन इवेंट लेके आ सकती है फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड। यहाँ पे जो कार्य होगा, जो फॉरेन ट्रिप आपकी होगी, वो आपके प्रोफेशन से, स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है। यहाँ पे जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, अभी तक प्लानिंग वाले फेज का रिजल्ट जनवरी में आपको दिख सकता है, अभी इमिडिएटली नहीं दिखेगा, लेकिन दिसंबर 2025 में आपकी जो भी यात्रा होंगी विदेश से रिलेटेड, वो एकदम से बनेगी। आपके व्यवसाय के संबंध में आपके जो नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे एमएनसी से या मल्टीनेशनल कंपनीज से रिलेटेड, उनकी वजह से बनेगी। देखिए यहाँ पे ये भी समझने की बात है कि 2026 में गुरु बृहस्पति जो आपके लग्न में है वो मार्गी हो जाएंगे, तो जो स्थिति है वो थोड़ी थोड़ी आपके लिए अच्छी होगी, बदलेगी। जो जातक विदेश में रह रहे हैं इस समय, उनके लिए मानसिक एकाकीपन का समय होगा, उनको घर की बहुत ज्यादा इस समय याद सता रही होगी। तो वो इस समय आप ये कोशिश कर सकते हैं कि फैमिली के टच में थोड़ा सा ज्यादा रहें। अगर आप आ सकते हैं तो एक बार आ जाए, अदरवाइज ये आपको थोड़ा सा और ज्यादा डिस्ट्रेस में, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लेके जा सकती है स्थिति। तो देखिए दिसंबर 2025 में इस तरीके की स्थिति बन रही है मिथुन लग्न के जातकों के लिए जीवन के विभिन्न आयामों पे। अब यहाँ पे कोई बहुत अच्छी स्थिति भी है, कहीं बहुत थोड़ा नेगेटिव भी हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ सरल उपाय हैं जिन्हें आप करके ग्रहों के भाव को, ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं।
जिससे ये जो परिणाम हम देख रहे हैं वो आपके पक्ष में थोड़े ज्यादा हो जाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, लगन को मजबूत करना। अगर हम स्वास्थ्य के लिहाज से बताएं या किसी भी और परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो अगर आप खुद मजबूत हैं, आपकी बॉडी मजबूत है, आपका माइंड मजबूत है, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, उससे जूझ सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। तो यहाँ पे यही महत्वपूर्ण है कि आपको अपने लग्नेश को मजबूत करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बुधवार को गणेश जी की पूजा करें और उन्हें बेसन के लड्डू का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। उसके साथ साथ आप हरी मूंग का दान भी कर सकते हैं बुधवार के दिन। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्थिति जो है आपकी, वो है आपके जो तीसरे भाव के स्वामी हैं सूर्य देव, यानी जो आपके एफर्ट्स के स्वामी हैं, आपके करेज के स्वामी हैं, उनको रोज जल अर्पित करें। यह सूर्य के वेद के प्रभाव को कम करेगा। जो अस्त अवस्था है, जो दग्ध अवस्था है, उसकी वजह से जो नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं उनको थोड़ा सा संतुलित करेगा। इसके साथ साथ नारायण कवच का पाठ करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा इस समय। और शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की संयुक्त आराधना करें। यह आपके पूरे प्लैनेट की पोजीशन को, जो भी भाव आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, उनके भावों को संतुलित करेंगी। तनाव और विरोध इस समय इसके प्रभाव से कम होंगे। तो ये कुछ आसान उपाय हैं जो आप दिसंबर 2025 में करके अपने ग्रहों के भाव को, उनके रिजल्ट को संतुलित कर सकते हैं। देखिए, मिथुन लग्न के जातकों के लिए दिसंबर 2025 आत्मनिरीक्षण का और संतुलन का समय है। इसलिए जीवन की चुनौतियों को श्रद्धा और धैर्य के साथ स्वीकार करें। इस महीने अपने मन को शांति दें, सकारात्मक सोच रखें और कर्म में स्थिर रहें। वर्ष का जो अंत है शुभता और संतुलन के साथ करने के लिए ध्यान करें, साधना करें और सात्विक आहार अपनाएं, जिससे आपकी जो ऊर्जा है सही दिशा में संचित हो। आने वाला साल नई उम्मीद और सफलता लेकर आपके लिए आ पाए, यही हमारी आपके लिए प्रार्थना भी है। हरि ओम।